साहिबजादा फरहान अपनी बुक लॉन्च कर रहे हैं। विराट कोहली का रिकॉर्ड किस तरह से तोड़ा, अगर आप लोगों को जानना है तो साहिबजादा फरहान की पूरी बुक रीड करनी पड़ेगी। मतलब भाई यहाँ पे सीन ही अलग चल रहा है। पहले बुमराह पे छक्के मारकर आया, उसके बाद बंदे ने बोला कि यार मैं डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा, और 2026 के वर्ल्ड कप में जो 314 रन का रिकॉर्ड था, मेरा ख्याल 319 रन का रिकॉर्ड था विराट कोहली का, वो ब्रोक किया 388 रन बना के, मतलब 383 रन बना के। उसके बाद देखो बन तो रहा है, बंदा डिजर्व तो कर रहा है सारी चीजें। देखो बुमराह के बंदे ने किसी ने भी छक्के नहीं मारे थे, बहुत मतलब मुश्किल होता है कि इस तरह से छक्के मारना। आप लोग उस वक्त कुछ नहीं बोले थे जब सैम कॉन्स्टास ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर छक्के मारे थे बुमराह को पीछे वाले, और उस वक्त मतलब अगले दिन न्यूज़पेपर में पूरा छपा हुआ था। तो भाई बुमराह पे छक्के मारना मुश्किल होता है, उसने इसी वजह से डॉक्यूमेंट्री बनाई। और विराट कोहली का तो कोई भी बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल होता है, इसी वजह से बंदे ने बोला भाई मैं इस वक्त बुक लिखूंगा, इस वक्त डॉक्यूमेंट्री से कुछ नहीं होगा। तो भाई मैं तो फरहान भाई की मेरा ख्याल हीरो इन द मेकिंग नाम रखा है बुक ने उन्होंने। मैं तो भाई पूरी पढ़ूंगा और मैं तो रिव्यू भी दूंगा इस चैनल पे कि भाई इस बुक में याले याले पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे, तो मजा आने वाला है क्योंकि फरहान की बुक आने वाली। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। तो साहिबजादा फरहान जो कि पाकिस्तान का ओपनर बैटर है, वो अभी एक बुक निकालेंगे, जो कि उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 383 रन बनाए हैं 76 की एवरेज से, उसमें 200 से और लगभग 2-3 50s है। और एक ही वर्ल्ड कप में लगातार 200 लगाने वाले वो पहले बल्लेबाज भी है। और उन्होंने 333 रन्स एक ही वर्ल्ड कप में बनाने वाले वो पहले बल्लेबाज बन गए, जो कि उनसे पहले विराट कोहली के नाम पे वो रिकॉर्ड था। इसलिए बंदे ने सोचा कि क्यों ना पिछली बार की तरह, मैंने पिछली बार जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, बुमराह को छक्के जो मारे थे उन्होंने, 2-4 लगभग मारे होंगे, उस पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो इस बार उन्होंने सोचा कि यार फेमस कैसे हुआ जाए, और इस बार उसने उन्होंने तो नहीं बोलूँगा, उसने सोचा कि चलो इस बार बुक बनाते और फेमस हो जाते। तो उनकी बुक आ रही है, ऐसा ये भाई साहब कह रहे हैं और न्यूज़ में भी सुना है। तो बुक से अब फेमस हुआ जाएगा। तो ये जो लप्पेबाज़ बैट्समैन है पाकिस्तान का साहिबजादा, इनके यहाँ के लोग तो कुछ और कहते हैं, साहिबजादा के जैसा मतलब कि डॉट डॉट ज़्यादा, ऐसा भी कहते हैं उनके यहाँ के लोग इसको। तो इस बंदे का भाई साहब मैं आपको बताऊँ, इसको ये सिर्फ़ लेग साइड का प्लेयर है। इसको बाउंसर बॉल डालो, इसको खेलना नहीं आता है। इसको ऑफ साइड पे बॉल करो, इसको खेलना नहीं आता है। इसको खाली जो उसकी रेंज में जो बॉल आएगा, बैट के आगे, वही इसको खेलना आता है। ल लप्पा घुमाता है, लेग साइड ही मारता है, लेग साइड। आप कभी भी देखना, इसको आउट होते हुए ये लेग साइड पे आउट होगा। जो भी उसके लेफ्ट साइड पे खड़े होंगे, उसका एरिया है, फिक्स एरिया है, उसी में वो आउट होता है हर बारी। ऐसा ही जो लप्पेबाज बैट्समैन है, जिसको ऑफ साइड में खेलना नहीं आता, बाउंसर बॉल जिसको खेलना नहीं आता, उसकी रेंज में अगर आ गया तो वो मारता है। जिसके पास खाली ताकत है, और बाकी ऊपर का माला बिल्कुल ही खाली है। क्योंकि आप सोचिए कोई भी बंदा होगा जो लॉन्ग टर्म में अगर कंसिस्टेंट रहेगा, और लेटेस्ट बात ये आपको बताऊं, उसने वर्ल्ड कप में रन बनाए बांग्लादेश के साथ, अभी सीरीज थी ओडीआई की, उस उसमें वो कुछ भी नहीं कर पाया। 3 मैचेस हुए, तीनों मैच में फ्लॉप। बुक निकालेंगे, कुछ तो होना चाहिए ना। अगर आप विराट कोहली की तरह अगर कंसिस्टेंट हो, नहीं विराट कोहली की तरह कंसिस्टेंट तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन अगर उनकी बराबरी कर रहे हो, या फिर उनसे ज़्यादा रन बनाए इसलिए आप बुक निकाल रहे हो, तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि उनकी तरह कंसिस्टेंट भी रहो। उनकी तरह 360 आपको स्कोर करना आना चाहिए। वो तो नहीं है, नहीं वो तो नहीं होगा। बड़ी-बड़ी बातें बातें कर लो इनसे। ये जो वो ओडीआई की बांग्लादेश के साथ, उसमें भी मुँह की खा के आए। वो भी नए प्लेयर थे, और वो नंबर रैंकिंग में नंबर 10 की टीम है बांग्लादेश, उससे हार के आए। 2-1 से हारे सीरीज़, उसमें तो नहीं रन बना पाए। डॉक्यूमेंट्री प्लेयर, कुछ भी इनका चलता रहता है। अभी वहाँ के जो पाकिस्तानी जो यूट्यूबर है और जो एक्स क्रिकेटर है, वो बताएंगे कि साहिबजादा जैसा कोई नहीं, साहिबजादा जैसा कोई नहीं, बड़ा ही महान प्लेयर है। बाबर आजम का भी इन्होंने ऐसे ही किया था, जब वो आया था नया नया, और वो रन स्कोर कर रहा था, अच्छा उसका टेक्निक भी था, खेल रहा था, अच्छा खेल रहा था। इन लोगों ने उसकी इतनी हाइप बनाई, इतनी हाइप बनाई कि उसके ऊपर इतना प्रेशर आ गया
कि मुझे हर मैच में स्कोर करना ही है। इसके ऊपर इतना प्रेशर आ गया, बाद में आपने देखा होगा और उन्होंने रन भी बनाए तो किनके खिलाफ बनाए? ज़िम्बाब्वे का टूर रहता था इनका। ज़िम्बाब्वे के खिलाफ 100 मारता रहा ये बंदा, रन स्कोर करता रहा, तभी तो इतने रन हो गए उसके। बड़ी-बड़ी, अच्छी-अच्छी टीमों के साथ कभी खेले हो आप? उसमें तो नहीं दिखता। कौन-सी इस बंदे ने कभी मैच जिताई है? और ये जो अभी साहिबज़ादा फरहान है, इसने कौन-सी मैच जिताई पाकिस्तान के लिए? श्रीलंका के साथ जो इसका 100 हुआ था, उसमें भी पिच बहुत ही बढ़िया थी। और मैं वो भी नहीं कहूँगा, इनके जैसा नहीं है कि वो किसी के ऊपर दोष दो। उस दिन वो अच्छा इसलिए खेल पाया वो क्योंकि उसके साथ जो फ़खर ज़मान खेल रहे थे। वो मुझे पाकिस्तान में सबसे बेस्ट प्लेयर वही लगता है। ज़्यादा बातचीत नहीं, हू-हल्ला नहीं, आएगा अपना काम करेगा और वो असल में टी-20 का प्लेयर है पाकिस्तान में। उससे अच्छा कोई बैट्समैन नहीं है, टी-20 के हिसाब से पाकिस्तान के लिए। उसको ही कप्तान बनाना चाहिए, शाहीन अफरीदी को बना दिया। पहले भी उसको ही बनाया था। कुछ मैचेस में खेला। उनका उनका पता है आपको क्या है पाकिस्तान का? 2 2 सीरीज़, 1 सीरीज़, हर सीरीज़ में इनका कैप्टन चेंज होता है, हर सीरीज़ में। ये सोच रहे थे कि चलो हम भी इंडिया के जैसे करते हैं कि चलो टी-20 में अलग कैप्टन होगा, ओडीआई में अलग होगा और टेस्ट में अलग होगा। लेकिन हमारे यहाँ पता है क्वालिटी देखी जाती है, क्वालिटी के हिसाब से काम होता है। एबिलिटी क्या है उस बंदे में, इस हिसाब से ही देते हैं। हालाँकि हमारे कैप्टन भी इतना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन हर मैच उन्होंने जिता के दिया साउथ अफ्रीका का छोड़ के। वो तो एबिलिटी है, कैप्टेंसी की एबिलिटी है उस बंदे में। आपके यहाँ पे तो वो भी नहीं है। मैं थोड़ा-सा भटक गया मुद्दे से। तो बात कर रहे थे हम साहिबज़ादा फरहान की। तो जो अभी उन्होंने सोचा है या फिर उनकी बुक आएगी 383 रन्स इन टी20 वर्ल्ड कप 2016 26 सॉरी। तो भाई साहब इस बुक के ऊपर अगर आपके कुछ अच्छे या फिर गंदे कोई कोई कमेंट्स हो, तो आप वो कमेंट्स में डाल सकते हो या बता सकते हो आपको क्या लग रहा है इस बारे में। और मुझे तो बस यही लग रहा है कि ये लोग हाइप क्रिएट करते हैं कि नाम तो ऐसे ही ब होता है ना, समझो अगर कोई एकदम ही गरीब आदमी है, उसका अगर कोई मिनिस्टर है या कोई पीएसआई है, आईपीएस है, इसके साथ अगर कोई झगड़ा हो गया, कुछ भी हो, तो उसका जो नाम है, वो जो गरीब आदमी है, जिसको मोहल्ले के लोग भी नहीं पहचानते, उसको सारे लोग पहचानने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसने बड़े आदमी से पंगा लिया था या फिर बड़े आदमी के साथ उनकी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। इसी तरह इन इन लोगों का है। इसको कौन पूछता है ये साहिबज़ादा फरहान? अभी देखना आप आने वाली सीरीज़ रहेंगी या फिर ये पीएसएल में स्कोर करेंगे। सारे के सारे पाकिस्तानी प्लेयर पीएसएल एकदम एक नंबर का खेलते हैं और जो भी नंबर 1, नंबर 2 अच्छी-अच्छी जो टीमें हैं, उनके साथ इनका कुछ नहीं होता। 5-6 से नीचे वाली जो रैंकिंग में टीमें हैं, उनके साथ बहुत अच्छा मतलब ये जो टीम है, जो छोटी-छोटी जो टीमें हैं नामीबिया हो गई, स्कॉटलैंड हो गए, हालाँकि वो भी इनसे अच्छा खेलती है, यूएसए हो गई। तो इनसे इनके खिलाफ ये अच्छा खेलते हैं और इनमें इनमें नंबर 1 है। लेकिन जो बेस्ट टीमें हैं साउथ अफ्रीका हो गई, इंग्लैंड हो गई, न्यूज़ीलैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इनके साथ इनकी दाल नहीं गलती। प्रेशर में आ जाती है और हर बारी हारती है। अभी तो हार का इतना रिकॉर्ड इंडिया से राइवलरी की बात करते रहते हैं। कभी तो जीतो, हमको भी कहने का मौका दो कि कब जीतोगे? नहीं जीत सकते। आगे आने वाले हाँ, वो खेल में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी दिन अगर इंडिया का नहीं रहा दिन, तो उस दिन हार भी सकते हैं। लेकिन इंडिया को पता है कि हारा हुआ मैच भी कैसे जीता जाता है। पिछले 2024 के वर्ल्ड कप में देखा ही होगा, इंडिया ऑल आउट हो गई 120 रन पे, फिर भी बुमराह दिखाया, करके दिखाया भाई साहब इंडिया ने। तो इंडिया हमेशा करके दिखाता है। तुम्हारे जैसे बड़बोले नहीं है इंडियन, करके दिखाते हैं। निकालो बुक, देखते हैं इस बंदे का परफॉर्मेंस आगे आने वाले 1 साल में अगर ये कुछ कर पाया, लगता तो नहीं ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का पता है, अभी कहाँ से परिचय आएगा और ओपनर अलग ही हो जाएगा। तो वो भी देखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा?
कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।